नाज़रीन आदाब, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्ख़ियों पर। ज़ातों की मरदमशुमारी पर मरकज़ का फैसला, राहुल गांधी की कामयाबी, मुल्क भर में इसे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करे, मरकज़ से सीएम रेवंत रेड्डी ने की ख्वाहिश। मुल्क भर में ज़ातों की मरदमशुमारी शुरू करने के लिए मरकज़ की जानिब से लिया गया फैसला कांग्रेस के आला क़ायद राहुल गांधी की कोशिश का नतीजा होने का रियासती वज़ीर पी प्रभाकर ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के कंटेश्वर सार्वजनिक शमशान वाटिका की तामीरी कामों का अर्बन एमएलए धनपाल ने रखा संगे बुनियाद। वालिदैन का एहतराम करते हुए इनकी जानिब से कही गई बातों पर अमल अवारी करे। शहर के आर्मूर रोड पर वाक़ई RBVRR स्कूल में समर कैंप इख्तितामी प्रोग्राम में जिला जज भारत लक्ष्मी CP से चैतन्या ने की शिरकत। नंदीपेट में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए अक़लियती बिरादरान ने पुरअमन रैली का किया इनेक़ाद। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज जिले में जारी। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने दर्ज करवाया पुरजोर एहतजाज। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। 75वीं साल रोज़ा उर्स शरीफ हज़रत शफीक रहमतुल्लाह अलैह बोधन का 4 मई तक 6 मई इनेक़ाद अवाम से कसीर तादाद में शिरकत करने की मौलाना सैयद अब्दुल बाकी क़ादरी सानी व अनवादी सज्जादा नशीन ने की अपील। ज़िला निज़ामाबाद के बोधन में आराम फरमा मशहूर व मारूफ बुजुर्ग दरगाह हज़रत शफीक रहमतुल्लाह अलैह का 75वें सालाना उर्स शरीफ तक़ारीब का इस माह की 4 मई तक 6 मई तक सैयद शाह अब्दुल बाकी क़ादरी सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत शफीक चमन की क़ियादत में वो रहबरी में अमल में लाया जा रहा है, जिसमें रियासत व हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से अवाम व उलमा इकराम शिरकत करने हुए खिताब अमल में लाए गए, जिनमें मुफ्ती मोहम्मद मुजीब खान नक्शबंदी क़ादरी, मौलवी अलहाज मोहम्मद साबिर अहमद क़ादरी, हज़रत मोहम्मद ज़ीशान रज़ा, मदरसा हज़रत सैयद शाह फेरोज अनवर उलूम व दीगर शिरकत करेंगे। संदल मुबारक 4 मई को बाद नमाज असर खानका शफीक निकल कर जिक्र करता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा। बाद मरासिम संदल व महफिल नात व बयान होगा। इसी तरह 5 मई को महफिल समा बाद नमाज इशा दरगाह शफीक चमन पर मुनक़िद होगा और 6 मई को महफिल ख़त्म शरीफ बरोज़े मंगल बाद नमाज फज्र ख़त्म कुरान तकबीर व ताम का एहतमाम होगा, जिसमें अवाम से कसीर तादाद की इन्होंने अपील की। इस मौके पर मोहम्मद गुलाम मुजीब कॉन्ट्रैक्टर सदर इंतजामी कमेटी सैयद खिजर अहमद, मोहम्मद अलमास क़ादरी, मोहम्मद मुदस्सिर अहमद, मोहम्मद मोहसिन उद्दीन रज़वी, मोहम्मद अब्दुल मुजीब क़ादरी व दीगर मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ کا یعنی شفیق چمن کا 75واں سالانہ عرس شریف عظیم الشان پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ من جانب محبان، مریدین، متوسلین اور تمام بودن کے شہریوں کی جانب سے جو عظیم الشان پیمانے پر عرس شفیق رحمۃ اللہ علیہ 75واں منایا جا رہا ہے، اور صندل شریف بروز اتوار بعد نماز عصر خانقاہ شفیق سے نکل کر درگاہ شریف پہنچے گا، اور بعد نماز مغرب جلسے سیرت اولیاء عظیم الشان پیمانے پر منایا جا رہا ہے، اور اس کو مخاطب کرنے کے لیے مولانا مولوی حافظ و قاری محمد مجیب خان نقش سیاہ وقف و ترمیمی قانون کے خلاف آرمور کی مسجد سلیمان نفیس پر احتجاج کیا گیا۔ منظم آج وقف و ترمیمی قانون کے خلاف کل جماعتی کمیٹی آرمور کی جانب سے بعد نماز جمعہ برکت پورہ آرمور کی مسجد سلیمان نفیس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ و کل جماعتی کمیٹی آرمور کی ہدایت پر احتجاج منظم کیا گیا۔ اس موقع پر کل جماعتی کمیٹی رکن و صدر مسجد سلیمان نفیس محمد رضوان نے کہا کہ اس طرح کے کالے قانون کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وقف و املاک کی حفاظت کے لیے اس طرح کا احتجاج مسلسل جاری رکھنے کا انہوں نے اظہار کیا۔ اس موقع پر حافظ شیخ ابراہیم، شاہنواز خان نائب صدر، حامد خان، کریم قادری، عبدالہادی، عبدالباری، چھوٹو میاں، عظیم، رضوان انصاری، شاد اللہ، رومن، فرقان، سوید، صادق، رضوان، سیف، شعیب، عمران اور دیگر افراد موجود تھے۔ برکت پورہ راجہ رام نگر مسجد سلیمان نفیس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی ہدایت پر کل جماعتی کمیٹی آرمور کی نگرانی میں ایک پروٹیسٹ وقف جو قانون آیا ہے اس کی مخالفت میں کیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے، ایک تو یہ سب سے پہلے ہمارا حق ہے کہ ہم پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا قانون جو دستور کے خلاف لایا گیا ہو اس کے خلاف ہم جو ہے حکومت سے سوال بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے ہم پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو قانون لایا گیا ہے یہ وقف قانون، یہ سب سے پہلے تو یہ جو ہندوستان کا دستور ہے یہ ہندوستان کے دستور کے آرٹیکل نمبر 25 اور 24 کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ یہ قانون مسلمانوں کی جو دینی اعتبار سے جو دستور نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم یہاں پر اپنے مذہب کو مانتے ہوئے جیسا آزادی کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں ویسا رہ سکتے ہیں، لیکن اس قانون کے ذریعے سے ہماری آزادی ہم سے چھینی جا رہی ہے۔ یہ قانون لا کر یہ جو مرکزی حکومت ہے، جب سے یہ مرکزی حکومت آئی ہے تب سے یہ مسلمانوں کو پریشان کرنے میں لگی ہوئی ہے، کبھی NRC کے بہانے سے، کبھی UCC کے بہانے سے، کبھی ٹرپل طلاق کے بہانے سے، اور اس دفعہ وقف قانون کے بہانے سے یہ مسلمانوں کو پریشان کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس قانون کے ذریعے سے مسلمانوں کی مساجد کو اور مدارس کو اور مکاتب کو اور خانقاہوں کو اور جو ہے جتنی بھی وقف کی جو پراپرٹی ہمارے آباء و اجداد نے جو اللہ کے نام پر وقف کی ہے اس کو ہڑپنا چاہتے۔ ضلع جگتیال کے موضوع کوٹلہ میں سیاہ وقف و ترمیمی قانون کے خلاف ایک عظیم الشان احتجاج ریلی منعقد کی گئی۔ جگتیال ضلع کے موزوں کوٹلہ میں سیاہ وقف و ترمیمی قانون کے خلاف ایک عظیم الشان احتجاجی ریلی منعقد کی گئی۔ یہ احتجاج کی ریلی پیٹرول پمپ سے ہوتے آفس پر پہنچی، جہاں پر انہوں نے دفتر میں RDO کارگل چورستہ اور گودام چورستہ قانون کے خلاف اپنا احتجاج درج کراتے ہوئے تحریر نامہ پیش کیا۔ اس احتجاج میں بلا لحاظ مذہب و ملت عوام نے شرکت کی۔ اس احتجاج ریلی میں انور صدیقی، وسیم، تروپتی نائک، ابو بکر، فہیم، برادران کوٹلہ کے تمام نوجوان مسلم اور غیر مسلم بھائی نے شاندار احتجاج ریلی میں حصہ لیا۔ రెవెన్యూ ఎంఆర్ఓ అట్లాగే కమిషన్ తీసేయడం జరిగింది। వాక్స్ బోర్డ్ అంటే కమిషన్ లెవెల్లో ఉండాలి, కమిషన్ లెవెల్లో ఉంటేనే అప్పుడు న్యాయం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే ఇలా ఎన్నో కాలంలో వాక్స్ బోర్డులో తీయడం జరిగింది। వాక్స్ బోర్డులో डोंकेश्वर मंडल के ZPH स्कूल में 10th क्लास में इज्तिमाई कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। डोंकेश्वर मंडल के मराकज़ पर वाक़ई ZPH स्कूल में ज़िला भर में 586 निशानात हासिल करने वाले तालिबा हर्षिता को MEO के अलावा हेडमास्टर और VDC की जानिब से खुसूसी तौर पर तहनीत पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, और इसके अलावा मंडल सतह पर 882 निशानात हासिल करने वाले D वैशाली को भी तहनीत अमल में लाई गई। 570 निशानात हासिल करने वाले गिरिश्मिका, सरयू, नेहा यादव, स्नेहता, श्री विद्या, हंशिका, यासेर और कीर्तना
अक्षया की शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर ZPH स्कूल हेडमास्टर सुरेश ने कहा कि 10th क्लास के इम्तिहानात में बेहतरीन नताइज हासिल करने की अहम तरीन वजह स्कूल में नज़्म व ज़ब्त दिलचस्पी के साथ तुलबा को तालीम के जेवर से आरास्ता करता है। इन्होंने कहा कि आज गवर्नमेंट स्कूलों में खानगी स्कूलों के तर्ज पर तुलबा को मियारी तालीम की फरहमी अमल में लाते हुए हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली तमाम सहूलियत को तुलबा तक पहुँचाते हुए गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल करने वाले तुलबा को मियारी तालीम की फरहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MEO रामा कृष्णा, तुलबा व तालिबात के अलावा इनके वालिदैन और स्कूल के हेडमास्टर के अलावा वो तमाम असातिज़ा साहिबीन और दही तरक्की कमेटी के अरकान ने शिरकत की। हेडमास्टर సార్ కి మరియు మా టీచర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. మేము ఇంత మంచి మార్క్స్ సాధించడానికి కారణమైన టీచర్స్కి మా పేరెంట్స్కి కూడా థ్యాంక్ యూ. ఇంత మంచి ప్రోగ్రామ్ అందరి కోసం అరేంజ్ చేసిన VDC మెంబర్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ. వాళ్ళ నమ్మకం మేము ఫ్యూచర్ बोधन शहर के BT नगर में महकमे पुलिस की जानिब से कम्युनिटी राबता प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। निज़ामाबाद CP सह चैतन्या के अहकामात के मुताबिक आज बोधन शहर के BT नगर में महकमे पुलिस अहदेदारान ने कार्डन सर्च प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ACP श्रीनिवास, टाउन CI वेंकटा नारायणा, ट्रैफिक CI चंद्र राठू ने मोटर गाड़ियों की तनख्वाह अमल में लाते हुए बगैर किसी कागजात नंबर प्लेट न होने वाले 110 मोटरसाइकिल गाड़ियों के अलावा 10 ऑटो को जब्त किया। इस प्रोग्राम के मद्देनजर इन्होंने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि आज के बोधन शहर के BT नगर में मुकीम आवाम के साथ गैर सलूकी पैदा करने वाले कमेटी राबता प्रोग्राम इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आवाम में पाए जाने वाले डर व खौफ को दूर करने के लिए आवाम की हिफाजत के लिए कार्डन सर्च प्रोग्राम को मुनक्किद किया जा रहा है। लिहाजा आवाम को डर व खौफ में मुब्तला होने की ताकीद की और कहा कि हर एक फर्द को हुकूमत की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमलावरी करते हुए गाड़ी चलाते वक्त सर पर हेलमेट और गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात अपने साथ रखते हुए गाड़ी चलाए और हुकूमत के साथ ताउन करे। इन्होंने कहा कि आजकल साइबर क्राइम की वारदात में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा हर एक फर्द साइबर क्राइम के ताल्लुक से जानकारी हासिल करते हुए अपने अतराफ व अकनाफ सुकूनत पैर अवाम को भी इस साइबर क्राइम के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाने का इजहार किया। इस कमेटी राबता प्रोग्राम में ACP श्रीनिवास, CI वेंकटा नारायणा, ट्रैफिक CI राठौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। 8 घंटे काम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क गिर हड़ताल में हिस्सा लेने की CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने की अपील। शहर निज़ामाबाद के गंज में वाक़ई बारदान मजदूरों के ज़ेर एहतमाम CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने झंडा लहराया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 139 साल से पहले मेहनत कशा मजदूरों की बहादुराना जदोजहद कुर्बानियों से आने वाले 8 घंटे काम के दिन को 12 घंटे में करने के मुखालिफत करते हुए 29 लेबर क़ानून की मुखालिफत में और 4 लेबर कोड को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए मई 20 तारीख को मुल्क गिर सतह पर मोदी हुकूमत को इंतबा देने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि 100 साल से पहले की गई जदोजहद की वजह से ही ट्रेड यूनियन कानून को नफाज किया। इस एक्ट में रहने तक मेहनत कशा तबके को कुछ हद तक राहत पहुंच रही है, लेकिन कानून में की तब्दीली करते हुए मजदूरों के मुफादात की हिफाजत करने के बजाय कानून को मनसूख करते हुए इसकी जगह पर 4 नए लेबर कोड को मोदी हुकूमत की जानिब से लाया गया है। अगर ये लेबर कोड लागू होते हैं तो मजदूर गुलाम बन जाएंगे। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत कॉर्पोरेट ताकतों को जन्म देने और इनके दौलत को लाखों करोड़ तक पहुंचाने के लिए एक गैर ज़रूरी हरकत करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस इक़दामात मुखालिफत करते हुए मई 20 तारीख को अखिला भारत सतह में मुनक़िद मुल्क गिर हड़ताल में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। इस प्रोग्राम में रामुलू, इमाम, SK अब्दुल गनी, राजू, विजय, मजदूरों के अलावा दीगर ने शिरकत की। भीमगल माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल के तुलबा के SSC में शानदार मुजाहरे पर तहनीत अमल में लाई गई। भीमगल माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल इंग्लिश मीडियम में ज़ेर तालीम SSC के तुलबा की जानिब से किए गए शानदार मुजाहरे पर इनकी शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर प्रिंसिपल सई चैतन्य ने कहा कि स्कूल में कुल 27 तुलबा में से 12 तुलबा ने 500 से ज्यादा निशानात हासिल किए हैं और पहले 5वें रैंक हासिल करने वाले सई विघ्नेश ने 600 के बानिस्बत 555 निशानात हासिल किए और विशाल राज ने
600 के बानिस्बत 548 निशानात हासिल किए और साई वंशी ने 600 के बानिस्बत 563 निशानात हासिल किए और अबू हुरैरा ने 600 के बानिस्बत 530 और वरुण ने 600 के बानिस्बत 530 निशानात हासिल करने वाले बच्चों को फूलों का माला पहनाते हुए शालपोशी गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाते हुए नेक ख्वाहिशात जाहिर की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में बेहतरीन असातिज़ा साहिबीन की जानिब से तुलबा को मियारी तालीम की फराहमी अमल में लाई जा रही है, जिससे स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तुलबा व खुसूसी दिलचस्पी के तहत सख्त मेहनत करते हुए इज्तिमाई कामयाबी हासिल करने पर खुशी का इजहार किया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल सह चैतन्या, स्कूल का स्टाफ, क्रांति कुमार, प्रभाकर, संतोष कुमार, अतीक अली, श्रीनिवास गौड़, गजानंद के अलावा दीगर ने शिरकत की। अब लेते एक छोटा सा वक्फा। Celebrating 30 years of excellence in education, Presidency Group of Schools is now bringing its legacy to a brand new international campus. Aravali campus is spread across 2 acres. The campus is built based on international standards. Smart screens in classrooms for interactive learning. Indoor sports courts like badminton courts, outdoor cricket nets and basketball courts with sports coaches. Studios for dance and music, a modern library, arts room and yoga arena. Opening in June 2025, Aravali is just 5 minutes away from Pulang Crossroads. For more information, please call us or visit our विनायक नगर प्रेसिडेंसी स्कूल कैंपस। वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। मजदूरों के हुकूक क़वानीन पर होने वाले हमले के खिलाफ मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने का CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी ज़िला सेक्रेटरी ने किया इजहार। आज IFTU के ज़ेर एहतमाम मेहनत कशा तबके के मे डे जलसे आम का शहर के कोटा गली में वाक़ई भगत सिंह चौरास्ते के पास क़याम अमल में लाया गया। इस जलसे आम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर MLA न्यू डेमोक्रेसी ज़िला सेक्रेटरी अकोला पापैया ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मजदूरों के हुकूक व क़वानीन पर होने वाले हमले के खिलाफ मुत्तहिद तहरीक के लिए तमाम मजदूरों को मुत्तहिद होना निहायत ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत मजदूर व तबके को इसके हुकूक और ट्रेड यूनियनों से महरूम करने की साजिश के तहत 4 नए लेबर कोड को मुतारफ़ किया है। इन्होंने कहा कि बड़े सरमायादार के अलावा बड़ी कौमी व बैनुल अक़वामी बाकी कॉरपोरेटर कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मेहनत कशा तबके हुकूक से महरूम किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने कहा कि BJP हुकूमत हिंदू मजदूरों व किसानों की परवाह नहीं कर रहे हैं और मजदूरों के हुकूक से हक तलक़ी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी शहरी सेक्रेटरी N साई बाबा, IFTU JB गंगाधर, M शिवा कुमार व दीगर ने शिरकत की। शहर के कंटेश्वर सार्वजनिक शमशान वाटिका के तामीरी कामों का अर्बन MLA धनपाल ने रखा संग बुनियाद। शहर निज़ामाबाद के कंटेश्वर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व शहरी इंतजामिया व शहरी तरक्की के ज़ेर एहतमाम शहर के कंटेश्वर सार्वजनिक शमशान वाटिका का संग बुनियाद रखने के प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर अर्बन MLA ने कहा कि डिवीजन नंबर 19 कंटेश्वर सार्वजनिक शमशान वाटिका में वेटिंग हॉल, बर्निंग प्लेटफॉर्म और हिसारबंदी की तामीर के लिए 14 में फाइनेंस कमीशन के जरिए 27 लाख की लागत से कामों से मुताल्लिक़ अराजी पर संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर MLA ने शमशान वाटिका की तामीरी कामों को मियारी तरीके से तेज़ी के साथ मुकम्मल करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी। इस प्रोग्राम में EE मुराली, BJP ज़िला नायब सदर N लक्ष्मी नारायणा, साबिक़ा कॉरपोरेटर N राजू, डिवीज़न के क़ायदीन N रवि, प्रभाकर रेड्डी, G रवि, साई प्रवीण के अलावा म्यूनसिपल आमिला व दीगर मौजूद थे। वालिदैन का एहतराम करे, जिला जज भारत लक्ष्मी का इजहार। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस कमिश्नर P चैतन्या के ज़ेर एहतमाम अप्रैल 25 तारीख से मई की 2 तारीख तक फ्री पुलिस समर कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस हिस्से के तहत आज बरोज़ जुम्मा को फ्री समर कैंप के इख्तिताम पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िला निज़ामाबाद जज भारत लक्ष्मी और पुलिस कमिश्नर P चैतन्या व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर ज़िला जज ने कहा कि वालिदैन की जानिब से की गई बातों को दिलचस्पी के साथ
सीखने के बायस दूसरों से बात करने का तरीके सीखते हैं। इन्होंने कहा कि तालिबात तालीम हासिल करने के दौरान लाहिक होने वाले परेशानियों का सामना करने के ताल्लुक से इस समर कैंप में आगाही हासिल की गई है, जिससे तालिबात बगैर किसी के सहारे अपना दिफा कर सकते हैं। बादशाह पुलिस कमिश्नर ने कहा कि मुआशरे में तालिबात किस तरह रहने के बारे में इस समर कैंप में तरबियत हासिल करने वाले तालिबात के लिए वालिदैन को खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया और कहा कि खास तौर पर खुद इम्तिहारी पैदा करने के लिए बुनियादी तौर पर मोटिवेशनल क्लास के जरिए सीखने का इजहार किया। ज़ातों की मर्दमशुमारी कांग्रेस की जीत है, जिसे मुल्क भर में मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना की जानिब से किए गए ज़ातों की मर्दमशुमारी से मुल्क को फ़ायदा हुआ है। वो ज़ातों की मर्दमशुमारी पर मरकज़ की जानिब से लिए गए फैसले के बाइस तेलंगाना कांग्रेस MLAs MPs व शहरी कांग्रेस कायदीन ने बरोज़ जुमेरात सीएम रेवंत रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। बादशाह सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की कानूनी पेचीदगी के बगैर ज़ात पात की मर्दमशुमारी को कानूनी तौर पर कामयाबी से मुकम्मल किया है, जो कि ये मुल्क के लिए मिसाल बन गया है। इन्होंने कहा कि हमारी तजुर्बात के अलावा तजावीज़ व मशवरे देने के लिए तैयार रहने का इजहार किया। मुल्क भर में ज़ातों की मर्दमशुमारी को शुरू करने के लिए मरकज़ की जानिब से लिया गया फैसला कांग्रेस के आला क़ायद राहुल गांधी की कोशिश का नतीजा, रियासती वज़ीर पी प्रभाकर का इजहार। रियासत में BC तबके को 42% तोहफ़ात की फरहमी अमल में लाने वाले बिल को मंजूरी देने वाले सदर को रवाना करने के बायस कांग्रेस कायदीन राजभवन में गुरेज जिष्णु देव वर्मा से मुलाकात करते हुए शुक्रिया अदा किया। वो रियासत तेलंगाना में ज़ातों की मर्दमशुमारी करके मियारी वाज़े अंदाज में गिनती करने का इजहार किया। वो इस मामले में रियासत ने मुल्क के लिए एक मिसाल कायम की है। इन्होंने कहा कि आज किसी भी शख्स से राब्ता किया जाता है तो वो कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुसलसल दबाव डालने की वजह से ही मरकज ने ज़ात पात की गिनती के साथ मर्दमशुमारी करने का इजहार किया। रियासत हुकूमत के जनरल सेक्रेटरी रामा कृष्ण राव से रेवेन्यू एसोसिएशन जिला सदर रामा रेड्डी ने की मुलाकात। हैदराबाद में रियासती हुकूमत के जनरल सेक्रेटरी रामा कृष्णा से रेवेन्यू एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन रियासती सदर वंगा रेवेंद्र रेड्डी व सेक्रेटरी गौतम कुमार के हमरा जिला निजामाबाद रमना रेड्डी अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए मुबारकबाद पेश की। शहर के हैदराबाद रोड पर वाक़ई बैंक कॉलोनी में कश्मीर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ कैंडल लाइट रैली का किया गया इनेकाद। शहर निजामाबाद के हैदराबाद रोड पर वाक़ई बैंक कॉलोनी में कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ गुज़िश्ता शब कैंडल लाइट रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मुलविस हर एक को कैफरे किरदार तक पहुँचाते हुए सख्त से सख्त सजा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। इन्होंने दहशतगर्दों की जानिब से किए गए हमले को घिनौनी हरकत करार देते हुए फिर दोबारा इसका इयादा न होने के लिए दहशतगर्दाना हमले में मुलविस हर एक दहशतगर्द को सख्त सजा देने का इजहार किया। 370 ఆర్టికల్ను రద్దు చేసిన తర్వాత అక్కడ ప్రతి ఒక్క భారతీయ పౌరుడు నివాస యోగ్యం ఉండడానికి కానీ ల్యాండ్ కొనుక్కోవడానికి కానీ హక్కులున్నాయి. ఇంతకుముందు మనము విదేశీ పౌరుల లెక్క కాశ్మీర్లో ఉండవలసి వచ్చేది. అయితే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆర్టికల్ 370, 35A రద్దు చేయడం మూలంగా భారతదేశంలో ఉన్న ఏ రాష్ట్ర వ్యక్తి అయినా సరే కాశ్మీర్లో నివసించే విధంగా కాశ్మీర్లో భూమి కొనుక్కునే హక్కు విధంగా చేయబడ్డది. అయితే ఈ విషయాన్ని ఓర్వలేని పక్క దేశమైనటువంటి పాకిస్తాను ఇప్పటికే కొంత POK గిల్గిత్ బాల్తిస్తాన్ అనే కొంత భూభాగాన్ని 40% భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకొని అనుభవిస్తున్నది. ఈ కాశ్మీర్ను కూడా అనుభవించాలనే ఉద్దేశం ఉండే, కానీ ఈ ప్రభుత్వం రావడంతో అది రద్దు చేయడంతో వాళ్ళ కలలన్నీ నిర్వీర్యమైపోయినాయి. కాబట్టి ఏదో విధంగా డిస్టర్బ్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ భారతదేశంలో మతాల మధ్యన కులాల మధ్యన చిచ్చు పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో మొన్న धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त अम्बिल की फरहमी पर मबनी प्रोग्राम अर्बन MLA धनपाल ने किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद में धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम मुफ्त अम्बिल फरहमी पर मबनी प्रोग्राम का अर्बन MLA धनपाल के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर MLA ने कहा कि मौसम गर्मा के मौके पर धनपाल लक्ष्मीबाई एंड विठल गुप्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत मुफ्त अम्बिल की फरहमी पर मबनी प्रोग्राम गुज़िश्ता 10 सालों से इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में PLMS पेट्रोल बैंक के सरबराह दिगंबर पावर्स, साबिका कॉर्पोरेटर B सुधा मधु, शहर के मशहूर व मारूफ शख्सियात ने रामा स्वामी के अलावा दीगर ने शिरकत की। లక్ష్మీబాయి విఠల్ గుప్తా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా నెల రోజులు అంబలి పంపిణీ కార్యక్రమం ఈరోజు పార్చి రమేష్ గారి రైస్ షాప్లో గత 10 సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ అంబలి పంపిణీ జరుగుతూ ఉంటుంది.
ఈరోజు ఇక్కడ ప్రారంభించబడ్డది. ఈ కార్యక్రమానికి మా సోదరుడు ఈ షాప్ ఓనర్ పార్చి రమేష్ గారు మరియు పిఎల్ఎంఎస్ ఓనర్ సోదరుడు దిగంబర్ పవార్ గారు, మాజీ కార్పొరేటరు మధు, నగర ప్రముఖులు పున్నయ్య గారు, సదాశివ్ గారు, సదానం మరియు గత 2 సంవత్సరాల నుండి 3వ సంవత్సరం మా ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది అంబలిది. అంతకుముందు 8 సంవత్సరాలు ఎర్రం ప్రభాకర్ గారి ఆధ్వర్యంలో పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు వారు కూడా రావడం. नंदीपेट में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए अखिलती बिरादरान ने पुरअमन रैली का इनेकाद। नंदीपेट में आज अखिलती बिरादरान ने बाद नमाज जुमा के अपने कारोबार को रज़ाकाराना तौर पर बंद करते हुए पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए पुरअमन रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दहशतगर्दाना हमले में जाबाज होने वाले अफराद ख़ानदान को ताज़ियत का इजहार किया। इस हमले में मुलविस हर एक दहशतगर्द को गिरफ्त में लेकर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करते हुए मुल्क में अमन व आमान भाईचारे के जज्बे को बरकरार रखने का इजहार किया। कश्मीर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ अगलती बिरादरान की जानिब से जामा मस्जिद से विवेकानंद चौरस्ते तक पाकिस्तान दौड़ों के नारे के तहत रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। इस रैली में कांग्रेस पार्टी मंडल सदर एम मईपाल व दीगर कांग्रेस कायदीन माइनॉरिटी कमेटी के अराकीन ने शिरकत की। इस रैली के मौके पर नंदीपेट एसआई चिरंजीव ने खुद अपने तौर पर बंदोबस्त का इनेकाद अमल में लाया। इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। ज़ातों की मरदमशुमारी पर मरकज़ का फैसला, राहुल गांधी की कामयाबी, मुल्क भर में इसे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करे, मरकज़ से सीएम रेवंत रेड्डी ने की ख्वाहिश। मुल्क भर में ज़ातों की मरदमशुमारी शुरू करने के लिए मरकज़ की जानिब से लिया गया फैसला कांग्रेस के आला क़ायद राहुल गांधी की कोशिश का नतीजा होने का रियासती वज़ीर पी प्रभाकर ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के कंटेश्वर सार्वजनिक शमशान वाटिका की तामीरी कामों का अर्बन एमएलए धनपाल ने रखा संगे बुनियाद। वालिदैन का एहतराम करते हुए इनकी जानिब से कही गई बातों पर अमल अवारी करे। शहर के आर्मूर रोड पर वाक़ई RBVRR स्कूल में समर कैंप इख्तितामी प्रोग्राम में जिला जज भारत लक्ष्मी CP से चैतन्य ने की शिरकत। नंदीपेट में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए अक़लिती बिरादरान ने पुरअमन रैली का किया इनेकाद। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलसिल एहतजाज जिले में जारी। जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बाद नमाज जुमा मुसलमानों ने दर्ज करवाया पुरजोर एहतजाज। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।